हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु हेंगुरी और आज हम करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के ह्यूमन सेटलमेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सारे एमसीक्यूज कवर कर दिए हैं। आपके सिंपल वाले होते हैं तो उनको भाई हमने ऑप्शंस भी दिए हैं, कुछ को फिल इन द ब्लैंक्स वाले फॉर्म में भी हमने रखा है। अगर आप सीरीज पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा। साथ ही असर्शन रीजन हो गए, केस स्टडी वाले हो गए, स्टेटमेंट वाले हो गए, आपके ग्राफ वाले हो गए, सब क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा। इन शॉर्ट बोलूं तो फंसना पक्का है, क्योंकि पूरी बुक ही कवर कर दी है। इस वीडियो के बाद ना ही आपको कोई और बुक खोलने की जरूरत है, ना ही कोई वीडियो खोलने की जरूरत है। सब कुछ आपका इस वीडियो में कवर हो जाएगा। अब हम चालू करें उससे पहले आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है भाई। ये जो ह्यूमन सेटलमेंट चैप्टर है ना, इसमें दो केस हो सकते हैं। पहला तो भाई ये है कि आप चिंटू बन सकते हो, या दूसरा ये है कि आप मिंटू बन सकते हो। तो मेरा कहने का मीनिंग सिंपल यार कि इस चैप्टर में ना डेटा बहुत है, चाहे वो हमारा नेम्स वाला हो, टाउन्स के नेम्स होता है, या फिर डेट वाला डेटा हो। ये डेटा हमें इसमें देखने को मिल जाता है। आप पुराने क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए सीबीएसई के, आप बार बार देखेंगे कि भाई एक ही टाइप के सिमिलर क्वेश्चन इसमें आते हैं, जगहों के नाम पूछे जाते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई अगर आपको इस चैप्टर का नॉलेज अच्छे से नहीं है, आपको डेटा क्लियर नहीं है, तो आपका हाल चिंटू जैसा हो सकता है। लेकिन अगर आपको पूरा डेटा बन रहा है, इस वीडियो को आप अच्छे से फॉलो करते हो, तो आपको मिंटू बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो मिंटू बनने का एक सिंपल सा तरीका है कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि ये एक एमसीक्यू वीडियो है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर मैं बॉक्सेस लेकर आया हूँ, जहां पर जितनी भी ऐसी चीजें जिनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब सीधा चालू करते हैं। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो आप सीधा चालू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है वो है डैश मींस क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स ऑफ एनी टाइप और साइज वेयर ह्यूमन बीइंग्स लिव। तो इसका आंसर आप सबको पता होगा, चैप्टर का नाम ह्यूमन सेटलमेंट। फिर इसके बाद द प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट इनहेरेंटली इन्वॉल्व्स grouping of people, apportioning of territory as their resource base, both A and B, none of the above। तो भाई इसका आंसर है both A and B। फिर इसके बाद द स्पार्सली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट्स आर कॉल्ड डैश, स्पेशलाइजिंग इन एग्रीकल्चर और अदर प्राइमरी एक्टिविटीज। तो भाई इसका आंसर भी बहुत सिंपल है, विलेजेस। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर फ्यूअर बट लार्ज सेटलमेंट विच आर टर्म्ड एज डैश सेटलमेंट्स, स्पेशलाइजिंग इन सेकेंडरी एंड टर्चरी एक्टिविटीज। तो जो सेकेंडरी और टर्चरी एक्टिविटीज में स्पेशलाइज्ड हैं, उन सेटलमेंट्स को हम बोलते हैं अर्बन सेटलमेंट्स। फिर इसके बाद भाई जैसे ये क्वेश्चन, अब ये सब आपको पता होना चाहिए। द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स आर एज फॉलोस। तो रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट में क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो पहले रूरल सेटलमेंट की बात करते हैं। डिराइव देयर लाइफ सपोर्ट और बेसिक इकोनॉमिक नीड फ्रॉम लैंड बेस्ड प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की हम बात करेंगे। फिर अर्बन सेटलमेंट्स की बात करते हैं तो डिपेंड्स ऑन प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑन द वन हैंड एंड वैरायटी ऑफ सर्विसेज ऑन द अदर। फिर से रूरल में आते हैं तो रूरल पीपल आर लेस मोबाइल एंड देयरफॉर सोशल रिलेशंस अमंग देम आर इंटीमेट। इसके बाद अर्बन की बात करते हैं तो urban areas on the other hand way of life is complex and fast and social relations are formal। यहाँ पर हमें एकदम फॉर्मल देखने को मिलते हैं, यहाँ पर एकदम इंटीमेट देखने को मिलते हैं। फिर तीसरा पॉइंट इन दोनों के बारे में देख लेते हैं। सिटीज एक्ट एज नोड्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप जंक्शन बोल सकते हैं, मतलब सिटीज का काम होता है भाई इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आना। लेकिन इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ने वाले हैं। प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज नॉट ओनली टू अर्बन ड्वेलर्स बट ऑल्सो टू द पीपल ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन द हिंटरलैंड्स इन रिटर्न फॉर फूड एंड रॉ मटेरियल। This functional relationship between the urban and rural settlement take place through transport and communication network। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखिएगा। तो देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है जिनके सिर्फ एक एमसीक्यू बना लेने से आपको मार्क्स नहीं मिल जाएंगे, इनकी डिटेल आपको पता होना चाहिए। ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। फिर इसका जो 6th क्वेश्चन आता है उसी में मैं आंसर भी लेकर आया हूं, याद रखिएगा। देयर आर वेरियस फैक्टर्स एंड कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया। दीज इंक्लूड, तो भाई कौन से फैक्टर्स एंड कंडीशन है, तो यहाँ पर 3 हमारे सामने आता है। फिजिकल फीचर्स, नेचर ऑफ टेरेन, एल्टीट्यूड, क्लाइमेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। फिर कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर्स, सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट एंड रिलीजन। फिर सिक्योरिटी फैक्टर्स, डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट एंड रॉबरीज। तो तीनों बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। इसमें एमसीक्यू क्या आते हैं, क्या पता आपको एक ही दिया और बोला गया सही बताइए, या कोई गलत डाल देते हैं और बोला था गलत पॉइंट बताइए, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फिर इसके बाद 7th भी इसी से रिलेटेड है। रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया कैन ब्रॉडली बी पुट इनटू 4 कैटेगरीज। तो 4 कैटेगरीज में हम इनको रख सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है, इनके अभी हम आगे क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इसमें पहला है क्लस्टर्ड, एग्लोमेरेटेड और न्यूक्लिएटेड। दूसरा है सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड।
तीसरा है हेमलेटेड और चौथा है डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड। तो पहले तो इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे, नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और फिर इनसे रिलेटेड एमसीक्यू मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। अब आप बोलोगे भैया ये क्या कंजूसी कर दिया यार आपने, तो सीधे एनसीईआरटी का यहाँ पर डाल दिया क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स क्यों होता है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। आपको एक लाइन निकाल के दे दी जाएगी और बोला जाएगा कौन से सेटलमेंट्स ही है, तो आपको पूरा बनना चाहिए। तो इसको मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत ईजी है, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा। द क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट इज अ कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्ट अप एरिया ऑफ हाउसेस। ठीक है, क्लोजली बिल्ट अप एरिया ऑफ हाउसेस, पॉइंट याद रखिए। जनरल लिविंग एरिया डिस्टिंक्ट एंड सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग फार्म्स, बार्न्स एंड पेस्चर्स। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए कि एकदम एरिया डिस्टिंक्ट होता है, सेपरेट होता है इन चीजों से। फिर कुछ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं, जियोमेट्रिक शेप हमको देखने को मिलते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर, रेडियल और लीनियर। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है कि रेक्टेंगुलर, रेडियल और लीनियर हमें कहां देखने को मिलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स में हमें देखने को मिलते हैं। फिर कहां पर फाउंड होते हैं, जनरली फाउंड इन फर्टाइल एल्यूवियल प्लेन्स एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये आपको पता होना चाहिए। उसका समटाइम्स पीपल लिव इन कॉम्पैक्ट विलेज फॉर सिक्योरिटी और डिफेंस रीजंस, सच एज, एग्जांपल भी पता होना चाहिए आपको, मैंने बोला था डेटा बहुत आएगा, बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड इन नागालैंड। फिर इसके बाद राजस्थान वाला तो सीधा एमसीक्यू बन के आता है। इन राजस्थान स्कार्सिटी ऑफ वाटर हैज नेसेसिटेटेड कॉम्पैक्ट सेटलमेंट फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल वाटर रिसोर्सेस। तो एक बॉक्स मैंने आपको पढ़ के दिखा दिया, आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ पढ़ने लायक है ही नहीं, बस आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए। एनसीईआरटी को शॉर्ट करके मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, तो इन पॉइंट को अच्छे से पढ़िएगा, ये पूरे आपको बनना चाहिए। इसके बाद सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स, तो इसका आप खुद पढ़ लीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, सच सेटलमेंट आर वाइड स्प्रेड इन गुजरात प्लेन एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा सेटलमेंट यहाँ पर वाइड स्प्रेड है, आपको पता होना चाहिए। तो इसको एक बार आप खुद पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे देखिए, इन सच केसेस जनरली द लैंड ओनिंग एंड डोमिनेंट कम्युनिटी ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेन विलेज, whereas people of lower strata of society and manual workers settle on the outer flanks of the village। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, इससे रिलेटेड देखिए एमसीक्यू क्या आया है। Consider the following features and choose the correct title after associating them। तो यहाँ पर सेमी क्लस्टर्ड के पूरे पॉइंट दे दिए गए हैं। अब इन पॉइंट को पढ़कर आपको बताना है कि कौन सा सेटलमेंट है। तो भाई अब इसका आंसर कौन बता सकता है, सिर्फ वही स्टूडेंट बता सकता है जिसने ये पूरा पढ़ा हुआ है, जिसको इसका पूरा नॉलेज है। तो वो देखेगा यार, मोर ऑफन सच अ पैटर्न में आल्सो रिजल्ट फ्रॉम सेग्रीगेशन और फ्रेगमेंटेशन ऑफ लार्ज कॉम्पैक्ट विलेज, ये भी पीछे वाले बॉक्स में दिया हुआ है। दे आर फाउंड इन गुजरात प्लेन एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ये भी पीछे दिया हुआ है। ये लोअर स्ट्राटा वाला पीछे दिया हुआ है, आप समझ जाओगे सेमी क्लस्टर्ड है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर हेमलेटेड सेटलमेंट्स को आप खुद पढ़ लीजिएगा, एकदम इजी है, मैंने बोल्ड में भी कर दिया जो इंपॉर्टेंट चीजें, ये हमारा आता है। फिर इसका डिस्पर्स सेटलमेंट्स भी हमारे सामने आता है, इसको भी आप देख लीजिएगा, एकदम इजी सा ये है। आगे बढ़ते हैं हम। अनलाइक रूरल सेटलमेंट्स, डैश सेटलमेंट्स आर जनरली कॉम्पैक्ट एंड लार्जर इन साइज। तो भाई हम सबको पता है रूरल का अपोजिट हमारा अर्बन यहाँ पर आ जाएगा। ये नीचे क्या दिया हुआ है, ये आपके रिवीजन के लिए दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद डैश फ्लरिश्ड सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स इन इंडिया। तो भाई कौन सी चीज फ्लरिश हो रही थी प्री हिस्टोरिक टाइम से, इसका आंसर है हमारा टाउन्स। इवन एट द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है ना। इसके बाद द ब्रिटिश एंड द अदर डैश हैव डेवलप्ड अ नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया। तो ब्रिटिशर एंड हमारे यूरोपियंस। फिर इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द इवोल्यूशन इन डिफरेंट पीरियड्स इंडियन टाउन्स में बी क्लासिफाइड एज। तो इंडियन टाउन्स को हम तीन उसमें क्लासिफाई करते हैं, एंशिएंट टाउन्स, मिडीवियल टाउन्स और मॉडर्न टाउन्स, इसको याद रखिएगा। अब एंशिएंट टाउन्स, इसको आप पढ़ लीजिएगा, पूरा आपको आंसर मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मैं पढ़ इसलिए नहीं रहा हूं, वीडियो का ड्यूरेशन बन जाएगा और इनमें समझाने लायक कुछ है ही नहीं, सीधे सीधे लाइन है। दे आर अ नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया हैविंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्पैनिंग ओवर 2000 ईयर्स। सिंपल है। मोस्ट ऑफ देम डेवलप्ड एज रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर्स। अब बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है कि भाई कौन से ऐसे हमारे एंशिएंट, मतलब कौन से ऐसे टाउन थे जो रिलीजियस और कल्चरल सेंटर्स थे, तो हमें पता होना चाहिए कि जो एंशिएंट टाउन्स थे वो इस तरीके से डेवलप करे गए थे, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। वाराणसी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाउन्स अमंग दीज। तो आपको वाराणसी का नाम पता होना चाहिए। ऐसे ही मिडीवियल का जाता है और सेम ऐसे हमारा मॉडर्न टाउन्स का जाता है। तो आप दोनों को देख लीजिएगा, एकदम सिंपल है ना, बहुत इजीली आपसे ये बन जाएंगे। इसके बाद विद इंक्रीजिंग डैश इन रूरल एरियाज अ लार्ज नंबर ऑफ मीडियम एंड स्मॉल टाउन्स हैव डेवलप्ड ऑल ओवर द कंट्री। तो भाई क्या इंक्रीज हो रहा है रूरल एरियाज में, इन्वेस्टमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट, बाकी चीजें आ जाएंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट इसका राइट आंसर है। फिर द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डैश ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन। तो टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन, ये याद रखिएगा, इसका आंसर है परसेंटेज।
फिर लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इन 2011 वाज -% विच इज क्वाइट लो इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज। तो याद रखिए, तो 2011 की हम बात कर रहे हैं, तो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया कितना था, 31.16%। टोटल पॉपुलेशन हैज इंक्रीज 11 फोल्ड ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है ना। फिर डैश ऑफ अर्बन सेंटर्स एंड इमर्जेंस ऑफ न्यू टाउन्स हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन इन द कंट्री। तो डैश ऑफ अर्बन सेंटर्स, तो इसका आंसर है इनलार्जमेंट ऑफ अर्बन सेंटर। आपको लग रहा होगा ये कैसे एमसीक्यू है, लेकिन बोर्ड में ऐसे ही देखने को मिल जाते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे वर्ड पकड़ लेते हैं सीबीएसई वाले। फिर इसके बाद सेंसस ऑफ इंडिया क्लासिफाइज अर्बन सेंटर्स इनटू डैश क्लासेस। हम 2011 की सेंसस की बात कर रहे हैं, तो इनटू 6 क्लासेस। फिर इसके बाद cities accommodating population size between 1 to 5 million are called dash cities। तो जो 1 to 5 million को accommodate करती है उनको हम बोलते हैं metropolitan cities। फिर इसके बाद cities accommodating population size more than 5 million are called dash cities, इनको हम बोलते हैं मेगा सिटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, ये बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन एंड मेगा सिटीज आर अर्बन डैश। तो भाई इसका आंसर है अर्बन एग्लोमरेशंस। अर्बन एग्लोमरेशन का मतलब क्या होता है, तो सिंपल भाषा में समझाएं तो भाई देखिए, बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं, आपको ही पता होगा। अच्छा, सिटीज के बाजू में फिर और ये भी हो जाता है कि और छोटे छोटे टाउन्स आ जाते हैं जिनकी कोई अलग से एक वो नहीं होती है, लेकिन वो उसी में गिने जाते हैं। जैसे अगर मैं बात कर दूं, आप कोई बड़ी सिटी में रहते हैं तो आपने भी सुना होगा कि अरे ये जो बाजू वाला एरिया ये भी हमारी सिटी में ही गिना जाता है, ये वाला एरिया भी हमारी सिटी में जाना जाता है। तो जो पूरा एक पार्ट होता है ना, उसको हम अर्बन एग्लोमरेशन बोलते हैं। जैसा कि दिया हुआ है अब मास और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अर्बन एग्लोमरेशंस। मतलब अगर सेंसस की बात कर रहे हैं तो उसको पूरा एज अ पार्ट गिना जाएगा, अलग अलग एरिया नहीं माना जाएगा उसको। तो भाई इसके बाद फिर आता है अर्बन एग्लोमरेशन में कंसिस्ट ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 कॉम्बिनेशन। तो तीनों कॉम्बिनेशन मैंने डाल दी, आपको पता होना चाहिए। पहला है अ टाउन एंड इट्स एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ। जैसा मैंने कहा, एक टाउन है और उसके आजू बाजू जो अर्बन आउटग्रोथ हमें देखने को मिली, आजू बाजू छोटे छोटे और आप बोल सकते हैं सेटलमेंट्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर 2 और मोर कंटीजियस टाउन्स विथ और विदाउट देयर आउटग्रोथ, ये भी एक ऑप्शन है। और फिर सिटी एंड 1 और मोर एडजॉइनिंग टाउन्स विद देयर आउटग्रोथ्स टुगेदर फॉर्मिंग अ कंटीजियस स्प्रेड। तो इन तीनों में से कोई भी एक हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। एन अर्बन एग्लोमरेशन में कंसिस्ट ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 कॉम्बिनेशंस। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 आता है, आउट ऑफ 468 सिटीज डैश सिटीज या फिर अर्बन एग्लोमरेशंस और मेट्रोपॉलिटन सिटीज। फिर इसके क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 ऑफ देम आर मेगा सिटीज विद पॉपुलेशन ओवर 5 मिलियन ईच। तो एक आंसर तो हमें 6 मिल गया, लेकिन ऊपर वाले का आंसर क्या है, 53, याद रखिएगा। फिर डैश इज द लार्जेस्ट एग्लोमरेशन विद 18.4 मिलियन पीपल। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद अदर मेगा सिटीज इन द कंट्री। तो लार्जेस्ट एग्लोमरेशन में क्या देखने को मिलता है, हमारा ग्रेटर मुंबई। फिर इसके बाद भाई ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट और स्पेशलाइज्ड फंक्शन इंडियन सिटीज एंड टाउन्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलोस। तो बिल्कुल याद रख लीजिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से देखने को मिले। ये नाम आपको पता होना चाहिए कि टाउन्स एंड सिटीज हमारे यहाँ कितने टाइप के मिलते हैं, इनको स्पेशलाइज्ड फंक्शन या बेसिस ऑफ डोमिनेंट के हिसाब से इनको कैटेगराइज किया गया है। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटीज, इंडस्ट्रियल टाउन्स, ट्रांसपोर्ट सिटीज, कमर्शियल टाउन्स, माइनिंग टाउन्स, गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन्स, एजुकेशनल टाउन्स, रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स और फिर टूरिस्ट टाउन्स। अब इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये आपको पूरा पढ़ना है। मुझे मालूम है यहाँ पर बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, लेकिन ये आपको बनना चाहिए, इससे क्वेश्चन आते हैं। अभी हम आगे देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है, नाम आपको पता होना चाहिए और इनका ये टाउन्स का ये नाम क्यों रखा गया वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो, एजुकेशनल टाउन्स स्टार्टिंग एज सेंटर्स ऑफ एजुकेशन, सम ऑफ द टाउन्स हैव ग्रोन इनटू मेजर कैंपस टाउन्स सच एज रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद एक्सेट्रा। तो ये आपको पता होना चाहिए ना, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। अब इनसे कैसे क्वेश्चन आते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। पहला, Which of the following mainly is not an industrial town? तो अगर वो आपने पता है, आपको पूरे नाम पता है, तो आप बोल देंगे भाई चंडीगढ़ एक इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है, एक मेनली अगर हम बात करते हैं तो। फिर which of the following is a good example of फोर्ट टाउन? तो अगर आपने फोर्ट टाउन वाला बॉक्स पता है तो आपको पता होगा इसका आंसर जयपुर होने वाला है। फिर इसके बाद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डैश इज टू प्रमोट सिटीज दैट प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, अ क्लीन एंड सुटेबल एनवायरमेंट एंड गिव अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू इट्स सिटीजंस। सो हमारा इसका आंसर आता है स्मार्ट सिटीज मिशन। ये बॉक्स दिया हुआ है, केस स्टडी में भी हम आगे फिर से देखने वाले हैं, तो ये बॉक्स बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द स्मार्ट सिटी मिशन? पहला, टू प्रमोट सिटीज दैट प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड गिव डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू सिटीजन। बी, टू अप्लाई स्मार्ट सोल्यूशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मेक देम बेटर। सी,
यूज ऑफ फ्यूअर रिसोर्स प्रोवाइडिंग चीपर सर्विसेज एंड फोकस ऑन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। डी इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, तो भाई सीधा सीधा डी है, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसके बाद वापस से वही टाउन वाले बॉक्सेस में आते हैं जो मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था। देखिए सीधा मैचिंग आ गई है कि इन दोनों को मैच करना है। अब सीधे नाम दे दिए गए शिमला, अलीगढ़, ये कौन से टाउन है तो आपको पता होना चाहिए। देखिए एक सिंपल सी टिप मैं आपको देता हूं, पूरों का आपको पता होना जरूरी नहीं है। अगर आपको यही पता चल गया, जैसे देखो पहले मैं आपको आंसर मिल जाता हूं, ठीक है, आंसर है 421, ठीक है। तो अगर आपको यही पता है यार कि अंबाला गैरिसन टाउन है, तो आपको सीधे मालूम चल गया कि पहले का तो 4 है, तो बाकी ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन में 4 दिया हुआ है। कई बार हो जाता है 2 ऑप्शन में 4 दिया होगा, तो फिर आगे पीछे देखिए कि और किसका मुझे आंसर पता है। तो जरूरी नहीं है सारों का आंसर आपको पता हो, 1-2 का भी आंसर पता है तो वो बहुत होता है। तो एक बार उसको पढ़ जरूर लीजिएगा, है ना। एक सिंपल की टिप मैं आपको दे सकता हूं। तो इसका ये हमारा आंसर आ जाता है। उसके बाद एक और मैचिंग आती है ये, तो ये भी आप देख लीजिएगा मैचिंग का आंसर। इसका हमारा आंसर आ जाता है, कौन सा गलत दिया हुआ है तो कोलकाता ऑन कल्चरल बेसिस, तो ये इसका आंसर गलत एक मैच किया गया है। इसके बाद एक और मैचिंग आ जाती है, इसमें भी ये पूरा दिया हुआ है तो हमें पता होना चाहिए भाई किसका आंसर क्या है। तो देखिए इसका आंसर दिया हुआ है, ये पूरे नीचे कोड दे दिए गए। हमारा 1 का 3 है, 2 का 5 है। अब जैसे देखिए हम जमशेदपुर की बात करते हैं तो ये इंडस्ट्रियल टाउन है, ये हम सबको पता है, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वापस क्वेश्चन में आते हैं, जमशेदपुर तो भाई इंडस्ट्रियल टाउन, तो हमने 1 को 3 से मैच कर लिया, लेकिन आज 3 तो 2 जगह दिया हुआ है, इसके बाद 5 भी 2 जगह दिया हुआ है, तो अब हम सीधे तीसरे पे आएंगे 2 और 4। तो अब ये करके आप आगे बढ़ बढ़ के एक एक निकालिए, तो जब आप 2 या 3 इसको मैच कर लेंगे पूरा आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। तो ये हमेशा याद रखिए ना, ये इसका हमारा आंसर आता है। इसके बाद वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, बड़ी मेहनत करके आपके लिए बना रहे हैं, तो लाइक भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अब इसके बाद असर्शन रीजन हमारे सामने आते हैं। ऑप्शन आपको पता होंगे, 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, तो सीधे हम आगे बढ़ते हैं। सिर्फ 2 ही असर्शन रीजन इसमें मैंने डाले क्योंकि मैं और डाल रहा था लेकिन वो बिल्कुल सेम निकल रहे थे एमसीक्यू जैसे, तो वापस से क्वेश्चन रिपीट करने का कोई सेंस ही नहीं था, सब कुछ ही मैंने कवर कर दिया है। तो पहला असर्शन आता है, अनलाइक रूरल सेटलमेंट्स अर्बन सेटलमेंट्स आर जनरली कॉम्पैक्ट एंड लार्जर इन साइज। रीजन दिया हुआ है देयर इज हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो भाई स्टेटमेंट तो दोनों सही है लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन ये इसका नहीं दे रहा है, तो हम बोलेंगे बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर इसके बाद भाई सेकंड आता है असर्शन, सिटीज आर फंक्शनली लिंक्ड टू रूरल एरियाज अराउंड देम, और रीजन दिया हुआ है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परफॉर्म समटाइम्स डायरेक्टली एंड समटाइम्स थ्रू अ सीरीज ऑफ मार्केट टाउन्स एंड सिटीज। सो भाई ये दोनों हमें सही लग रहा है और एक्सप्लेनेशन भी एकदम सही है, तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब इसके बाद सीधा चलते भाई केस स्टडी की तरफ, वही स्मार्ट मिशन वाला केस स्टडी हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन। तो आप इस तो तीनों को पढ़ेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंप्रूव द क्वालिटी, प्रोवाइड गुड एनवायरनमेंट, तो आपको मालूम चलेगा इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। फिर द फोकस इज ऑन डैश एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो इसका आंसर हमारा यहीं पर दिया हुआ है, सस्टेनेबल हमारा यहाँ पर इसका आंसर आ जाता है। और उसके बाद व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ स्मार्ट सिटी, प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टॉप माइग्रेशन, स्टॉप ब्रेन ड्रेन, ऑल ऑफ द अबव। तो सिर्फ ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही है। तो ये केस बेस जाते हैं, सिंपल से आते हैं, कुछ आंसर आपको यहीं मिल जाएंगे, कुछ आपके अंडरस्टैंडिंग पर होंगे, तो ये बिल्कुल आप देख लीजिएगा। केस बेस भी मैंने एक ही डाला है क्योंकि ये भी पूरा मैंने कवर कर दिया था। अब इसके बाद भाई बारी आती है हमारे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन की। तो लेफ्ट साइड में तो मैंने ये पूरा ग्राफ डाला हुआ है हमारा क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन का, लेकिन राइट साइड मैंने बॉक्स डाला है। ये सिर्फ ये डालने के लिए डाला है कि भाई आपको पता होना चाहिए क्लास 1 में कितनी पॉपुलेशन है, 3 में कितनी है, 5 में कितनी है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, नंबर ऑफ सिटीज भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इस बॉक्स को अच्छे से देखिएगा। बाकी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी आते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है मिनिमम शेयर किसका है, देखकर ही समझ में आ रहा है 6 वाले का मिनिमम शेयर है। दूसरा क्वेश्चन है कौन सा ऐसा है जो 50% से ज्यादा शेयर रख रहा है, तो वो भी क्लियर है भाई, फर्स्ट जो क्लास है उसका ज्यादा है। थर्ड क्वेश्चन आता है कि कौन से 2 टाउन से जो सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं अर्बन पॉपुलेशन का, वो भी समझ में आ रहा है कि सेकंड और थर्ड का बहुत सिमिलर है, तो वो हम टिक कर देंगे। फिर फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा आपका अंडरस्टैंडिंग पर है, बोला गया अगर क्लास 1 का जो पॉपुलेशन साइज है वो 1 लाख और उससे ज्यादा है, क्लास 3 का आपका 20,000 से लेकर 49,999 तक है, तो जो क्लास 5 है उसका कितना होगा। तो जब क्लास 3 का इतना है तो 5 का बहुत कम होने वाला है, तो ये तीनों ऑप्शन तो गलत है, हमारा डी ऑप्शन हमको सही लग रहा है। तो ऐसे करके आप इसको ट्रिक कर देंगे। तो ऐसे सिंपल हमारे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो भाई इसी के साथ खत्म होती है हमारी वीडियो। आई होप आपने पूरी अच्छे से देखी होगी, अगर पूरी देखी है तो आपके मार्क्स नहीं कर सकते। बाकी ऊपर मैं एंड स्क्रीन में से पूरी प्लेलिस्ट डाल दूंगा ज्योग्राफी की। ह्यूमैनिटीज क्लास 12 के सारे मेजर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज हमारे चैनल पर आ गए हैं। वीडियो पसंद आई लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा आने वाली बहुत सारी वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।